Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic acute glomerulonephritis. So in this session I have discussed about causes of glomerulonephritis. Many condition can cause glomerulonephritis. बहुत सारी कंडीशन हैं जो क्या करती है glomerulonephritis अक्कर करती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ आ जाता है उसमें इन्फेक्शन, सेकंड आ जाता है इम्यून डिजीज़, थर्ड आ जाता है वेस्कुलाइटिस. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में आ जाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डेवलप अ वीक और 2 आफ्टर रिकवरी फ्रॉम ए स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन. बोला गया है जब हम क्या करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन से जूझ रहे होते हैं, किसी स्किन इन्फेक्शन से, जब उसके लिए एंटीबायोटिक बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, उसकी रिकवरी हो जाती है, उसके बाद वो इन्फेक्शन हो जाए दोबारा से, तो अक्कर हो सकता है. और रियरली होता है ये स्किन के केसेस में. टू फाइट द इन्फेक्शन योर बॉडी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक. जब वो फाइट कर रही होती है इन्फेक्शन से उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे एंटीबॉडीज़ दैट कैन इवेंचुअली सेटल द ग्लोमेरुलाई काउसिंग इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन अक्कर हो सकती है. देन सेकंड आ जाता है बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस. बैक्टीरिया ओकेजनली कैन स्प्रेड थ्रू आउट ब्लड स्ट्रीम. बोला गया जो बैक्टीरिया है वो क्या है ओकेजनली, कभी कभार कैन स्प्रेड जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम तक. नहीं तो जहाँ पर ऑर्गन जिसका भी पार्ट है वहीं तक हम क्या करते हैं इन्फेक्शन होता है, मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक हो जाता है. बट इन लॉक्ड इन हार्ट, बट जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो हार्ट को क्या कर लेता है वो लॉक्ड कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कॉजिंग एन इन्फेक्शन ऑफ वन और मोर योर हार्ट वाल्व, जिसके कारण एक को भी इन्वॉल्व कर सकता है हार्ट के वाल्व को, 2 को भी कर सकता है. ठीक है. तो बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस इज एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलर डिसीज. जो बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस होता है वो भी क्या कर सकता है ग्लोमेरुलर डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं. देन आगे जाता है वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन सच एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरल. जो वायरल इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से हो सकता है HIV वायरस की वजह से. हेपेटाइटिस B है, किसी को C है, वो ट्रिगर वो जल्दी से इफेक्ट करता है हमारी किडनी पर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होना के चांसेस हो सकते हैं. सेकंड है इम्यून डिजीज़. इम्यून डिजीज़ में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है लुपस. लुपस इज सिस्टमेटिकल ऑटोइम्यून डिजीज दैट अकर व्हेन योर बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक योर ऑन टिश्यू एंड ऑर्गन. लुपस से क्या है एक सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो क्या करती है हम अपनी ही बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करती है. योर ऑन टिश्यू, उसके पास अपने खुद के टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं. लुपस कैन इफेक्टिव मैनी पार्ट, वो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्टों को इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग जिसमें आ जाता है हमारे स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्लड सेल, हार्ट्स एंड लंग्स. आगे जाता है गुड पास्चर सिंड्रोम. गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है अ रेयर इम्यूनोलॉजिकल लंग डिसऑर्डर दैट कैन मिमिक निमोनिया. एक ऐसा इम्यूनोलॉजिकल लंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या है हल्का सा निमोनिया के डिजीज होने के चांसेस भी होते हैं. गुड पास्चर सिंड्रोम काउजिंग ब्लीडिंग इन योर लंग्स. इसके वजह से क्या हो जाती है ब्लीडिंग होने सकती है, स्टार्ट हो सकती है लंग से, एज वेल एज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. साथ साथ में क्या करता है ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अक्कर करता है. देन आगे आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी characterized by the recurrent episode of blood in the urine. This primary glomerular disease result from the deposit immunoglobulin IgA. Nephropathy can progress for year and no noticeable symptom. बोला गया नेफ्रोपैथी हो भी जाए इतने सालों से, अगर प्रोग्रेस है डिजीज़ की तब भी सिम्टम वगैरह नोटिस करने उसके मुश्किल हो जाता है. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. थैंक यू.